नाम सुहेल अब्बास है मेरा और बल्तिस्तान के नवाही इलाके नोमल से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे जौहर में एक ब्रांच हुआ करते थे। अब गुलशन मेमार के अंदर भी मेरी एक ब्रांच है। तो गुलशन मेमार स्कीम 33 डायमंड सिटी के अंदर ब्रांच है मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2017 को मैं गिलगित से आया था। मतलब कोई वालिदैन के सपोर्ट से मैं गिलगित से आया नहीं था कराची। और मुझे मतलब पता भी नहीं था कि कराची जाने के बाद मुझे इन मुश्किलात को फेस करना होगा। जब मैं गिलगित से आया था तो ये मेरे टोटल जेब में 5000 रुपये पड़े हुए थे। सही है, जब कराची पहुंचने तक टोटल 100 रुपये पड़े थे मेरे पास। अब मुझे ये नहीं पता था कि कराची में मतलब गिलगिती कहाँ है। मुझे सिर्फ ये पता था कि चिश्ती नगर नामी एक जगह है, वहाँ पर गिलगिती है कि मुझे ला के सोहराब गोट उतार दिया गया। अब मैं वहाँ परेशान, अब यहाँ से किस साइड पे जाऊँ, किस साइड से जाऊँ। तो एक रिक्शा ड्राइवर से मेरी बात हो गई। उसने कहा भाई आपका 100 रुपये किराया हो गया। अब मेरे जेब में टोटल है 100 रुपये। अब मैं फंस गया, वहाँ से आगे मुझे क्या करना था। यकीन माने 2 से 3 रातें मैं समामा के पुल के नीचे गुजार चुका हूँ। 2 से 3 दिन समामा के पुल के नीचे गुजारने के बाद बाई चांस एक दिन मेरी अपने गिलगिती से मुलाकात हो गई थी। वो मुझे अपने साथ एक हॉस्टल बास्टोन में था, वहाँ लेके गया। उसने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कैसा है। मैंने कहा यार मैं भाग के आया था गाँव से, तो अब्बा ने मुझे मारा था। तो उसने मुझे अपने साथ लेके गया हॉस्टल में, कमरे में उसने मुझे बिठाया। उसने मुझे अच्छा मोटिवेट करा। फिर वहाँ से उसने मेरी जॉब लगवा दी थी ये रिमझिम टावर सफूरा के नीचे। मैं कम से कम 1.5 महीने अब्बास टाउन से पैदल सफूरा तक जाता था जॉब के लिए। और मुझे मतलब सैलरी कितनी मिलती थी डेली बेसिस पे, तो टोटल 300 रुपये। मंथली मिलाओ तो 9000 बनते। अब उनसे मैं हॉस्टल की फ़ीस भर लूँ या अपने खाने के लिए निकाल लूँ, या मैं क्या करता। कोई मेरे पास कोई आसरा था ही नहीं। तो इसीलिए मैं पैदल आना जाना करता था। एक दिन मैं लेट गया तो ऐसे उसने पूछा मुझे आज क्यों लेट आ गए। तो मैंने कहा यार आज असल सीन ये है कि मैं कम से कम पिछले 1.5 महीने से मैं पैदल आ रहा हूँ पास्टोन से यहाँ तक। उसके बराबर में एक रेस्टोरेंट था फास्ट फूड और पिज़्ज़ा का। फास्ट फूड और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में एज अ मतलब मैं स्वीपर लग गया था। वहाँ से किचन में आते जाते सफाई के बहाने आते जाते अल्लाह का शुक्र है फ़ास्ट फूड और पिज़्ज़े का मैं सारा काम सीख चुका था। एक दिन कुछ ये हुआ कि मालिक और जो नीचे के शेफ़ थे उसके बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई थी शायद किसी चीज़ पे। तो शेफ़ ने काम छोड़ के चला गया था। तो अब मजबूरन पीछे बॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मजबूरन उसने मुझे कहा यार अब तुम्हें तो कुछ ना कुछ बनाना तो आता है, इसलिए अभी तुम ही लगे रहो इधर। एक दिन बैठे बैठे मतलब मैं परेशान हो गया यार। अभी हम खुद नीचे बना रहे हैं, मालिक एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके ऊपर बैठा हुआ है। तो इससे बेहतर नहीं है हम ही कुछ अपना मतलब ऐसा कुछ बना के, इससे कुछ 2-4 पैसे बना के अपने लिए एक बिज़नेस स्टार्ट करके हम खुद ही क्यों ना बिज़नेसमैन बने, अपनी एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोले। तो कि इस सोच से एक कज़न भी गाँव से आए थे। तो मैं और वो लगे रहे। कभी वो 5000 बचाते थे, कभी मैं 4000 बचाता था, कभी मैं 5000, कभी वो 4000, कभी 3000। ऐसे करते करते हमने कम से कम 1,20,000 1.5 लाख तक ऐसे कुछ बनाए थे पैसे। उसके बाद हमने ओवन तो ख़रीद लिया। अब हमें ये नहीं पता था ओवन तो हम ख़रीद लेंगे, लेकिन अब इसको रखे कहाँ पे। अब ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। तो बड़े मुश्किल से ओवन ख़रीद के ढूंढते हमें एक जगह मिल गई। अब जगह भी ऐसी थी कि आप यकीन माने वहाँ कुत्ते भी सोना पसंद नहीं करेंगे। अब वो सोचिए आप जगह कैसी होनी चाहिए। वहाँ मैं और मेरे पार्टनर ने खुद अपने हाथों से सफाई करके यकीन माने वहाँ मशीन लगा दी हमने। मशीन लगाने के बाद अब हम सोच रहे थे कि हमारा काम अच्छा चलेगा। जब तक आपकी मार्केटिंग ना हो आपका काम कैसे चलेगा आगे। अब किसी को कुछ पता नहीं है कचरा कुंजे से पिज़्ज़ा बन के बाहर आ रहा है। लोग मतलब किस सेंस से खाएंगे, किस सेंस से ऑर्डर देंगे हमें। तो वहाँ से बड़े मुश्किलात फेस करते करते महीने के आखिर में किराया तक नहीं होता था जेब में। परेशान होते थे हम लोग। इस ड्यूरेशन में जेडीसी पैदल जाते थे। वहाँ ये आगे सफदर चौक से लेके जेडीसी तक हम पैदल जाते थे, मैं और मेरे पार्टनर मिल के। लेकिन माने 10 रुपये नहीं होता था हमारी जेब में चिंची के भरने के लिए। पैदल जाके खाना ले आके अपने मतलब अपने सेटअप में बैठ के खाना खा के तब मतलब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उस दौरान मतलब बहुत सारे लोगों ने कोशिशें करी कि हमें मतलब यानी कि हौसला हराने की, मतलब हमें एक नाउम्मीदी दिखा रहे थे लोग, हमें मतलब मायूस करने के पीछे लगे हुए थे। यहाँ क्या होगा, तुम लोगों ने गलत खोला है, फजूल में तुम लोगों ने अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करके ज़ाया करे हुए। एक दिन बहुत परेशान थे। तो वाहिद परेशानी का हल क्या है, लाचार बंदे का हल क्या है, आखिरी सजदा है। एक दिन सजदे में पढ़ के हमने बहुत मिन्नतें करी अल्लाह पाक के सामने, बहुत दुआएं करने लगे हम, मैं और मेरे पार्टनर मिल के। दुआ में मैंने ये मांगा था कि अल्लाह पाक अगर देना है तो कराची में ही मालामाल करके दे, नहीं देना तो आप यही भी हमें मतलब जलील व ख्वार कर दें।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक की ज़ात का इतना शुक्र अदा करूँ बहुत ही कम है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे इस छोटी उम्र में 2 ज़ाती रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया, एक तो जौहर वाली ब्रांच और एक मेमार वाली ब्रांच। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी कोशिश यही है कि मैं पूरे कराची में अपनी ज़ाती ब्रांचेस खोल दूँ। और रही बात ये कि और जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सब मुझे मोटिवेट करते हैं, सब मुझे हौसला भी देते हैं, और मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। और इंशाल्लाह मैं अपने कामयाबी की तरफ रवा दवा हूँ, और आखिरी सांस तक कभी अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, और आखिरी सांस तक मेहनत करता ही रहूँगा।